अगर आप या आपके रिलेटिव का कोई व्यक्ति अरब कंट्री जाने का मन बना रखा है, इरादा कर रहे हैं काम करने को लेकर के, और आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई ऐसी ऑफिस मिल जाए जो आपका काम हो जाए, कोई ऐसा एजेंट मिल जाए जो आपका काम सक्सेसफुल हो जाए और आपको वहां जा करके मांगा हुआ सैलरी और जो मनचाहा काम है वो आपको मिल जाए, तो आप ही के लिए ये वीडियो है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप कोशिश ये करें कि डायरेक्ट किसी ऑफिस से काम कराएं। अगर आपका कोई लिंक ऑफिस से डायरेक्ट नहीं है तो उस कंडीशन में आप एजेंट को पकड़ सकते हैं। एजेंट को पकड़ने के बाद आपको ऑफिस ले जाया जाएगा और आपका काम ऑफिस से कराया जाएगा। वही एजेंट कराते हैं और वहीं ऑफिस से भी काम होता है। लेकिन जब आप ऑफिस पहुंच जाते हैं तो वहां पर एजेंट का साथ छोड़ दे, लेकिन एजेंट आपको नहीं छोड़ेगा। आपको कहेगा कि आपका पासपोर्ट हमारे पास है, आपको पैसा देना होगा, हम आपका काम कराएंगे। उस कंडीशन में आप ऑफिस में पासपोर्ट जमा करवाएं उनके द्वारा, और जो एजेंट पैसे मांगते हैं उनको थोड़ा बहुत जो पैसे उनका होता है वो दे दे, लेकिन हाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, कैश बिल्कुल भी ना दे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के बाद आप डायरेक्ट ऑफिस से काम करा सकते हैं। ऑफिस से काम कराने के बाद जब आप ऑफिस में पहुंचेंगे तो वहां पर ऑफिस वालों से आप ऑफिस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। अगर ऑफिस रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आसानी से आपको दे देंगे, और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी आप अपने पास रख लीजिएगा प्रूफ के तौर पर, आपको बाद में काम आएगा। आप ऑफिस वाले से अपना काम बता सकते हैं कि हम ये काम में जाना चाहते हैं और उस काम का हमें वीजा चाहिए, और उसी वीजा पर आप जा सकते हैं। और आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको विजिट वीजा पे नहीं जाना है। विजिट वीजा सिर्फ घूमने के लिए होता है, न कि काम करने के लिए। काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है जो कंपनी प्रोवाइड करती है ऑफिस को, और ऑफिस प्रोवाइड करती है उन वर्करों को जो इंटरेस्टेड होते हैं फॉरेन कंट्री जाने के लिए। तो आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जाना है। एम्प्लॉयमेंट वीजा ऑफिस वाले से मांग कीजिए, आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा। दूसरा चीज़ है, आप जो काम में जाना चाहते हैं उसी काम का वीज़ा लीजिए और उसी काम में जाइए। लेकिन ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ मैं जो काम में जाना चाहता हूँ उसी काम में ये मुझे भेज रहे हैं, बाद में मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं होगा। तो आपको एग्रीमेंट पेपर पर साइन करने के टाइम ध्यान रखना होगा। मेन खेला वहीं पर होता है। आपको एग्रीमेंट पेपर अंग्रेजी में दिया जाता है और आप कुछ समझ नहीं पाते हैं जो लिखा होता है। ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो कि अंग्रेजी में लिखे हुए लिखावट को पढ़ लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं उसकी मीनिंग क्या है। तो इसीलिए ये उनको मैं बता रहा हूँ कि आप उनसे हिंदी में लिखा हुआ पेपर मांगिए, और हिंदी में जो लिखा होगा आप उनको पढ़ करके समझ सकते हैं। आपको किस काम में भेजा जा रहा है, किस कंपनी में भेजा जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है या विजिट वीज़ा है, आपको सारा डिटेल हिंदी में मिलेगा। और सिग्नेचर करने से पहले आप उनको पूरा पढ़िए और ऑफिस का उस पर स्टैंप लगवाइए। स्टैंप लगवाने के बाद फिर उस पर आप साइन कीजिए। पहले आपको साइन नहीं करना है। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ मैं जो चाहता हूँ वही मुझे मिल रहा है, फिर आप साइन कीजिए। साइन करने के बाद आप उनको वापस दे दीजिए जो वो जमा होता है, और आप भी एक कॉपी रख सकते हैं। इस तरह से आप वहाँ फ्रॉडगिरी से बच सकते हैं। आपका मनचाहा हुआ काम और आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और आपकी मनचाही हुई सैलरी मिलेगी, जो आप सिग्नेचर करने के टाइम ध्यान देंगे, तब जा करके आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। और हाँ, ऑफिस वाले को आप जो भी पेमेंट करेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन का कोई सबूत नहीं होता है। ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करने के बाद अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, आप वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद भी आपके साथ धोखाधड़ी हो जाता है, तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? ऑफिस वाले तो कहेंगे कि आपको मैं पेपर दिया था, आप साइन कर दिए थे, उसके बाद भी आपके साथ अगर धोखाधड़ी होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपको पहले पेपर दे दिया गया था और आप पढ़ चुके हैं। तो ट्रांजैक्शन डिटेल को लेकर के आपके पास सबूत रहेगा, और जो ऑफिस से आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिए थे, उसकी कॉपी लिए थे, वो कॉपी के बिना पर आपके पास सबूत रहेगा। आप कल को ऑफिस वाले पर क्लेम कर सकते हैं कि हाँ आपको मैंने इतना पैसा दिया, ये मेरे पास ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है और आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो आपने दिया था। उस बिना पर आप उन पर क्लेम कर सकते हैं आपके साथ जो धोखाधड़ी होगा। तो इस तरह से धोखाधड़ी से बचा जा सकता है, और आप आसानी से अरब कंट्री में पहुंच करके अपना मनचाहा हुआ काम सैलरी लेकर के आप वहां काम कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको एग्रीमेंट के टाइम पेपर पढ़ने में समझ में नहीं आता है और सिग्नेचर कर देते हैं, बाद में उनके साथ धोखाधड़ी हो जाता है और वो धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, और 2 साल उनको किसी तरह वहां काटना पड़ता है, दुख तकलीफ झेल करके। अभी बिहार में बहुत ऐसी ऑफिस खुल रही है जो लोगों को फॉरेन कंट्री भेजने का काम कर रही है। उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, ये आप उनसे मांग सकते हैं। अगर आप वहां पहुंच रहे हैं काम करवाने के लिए कि हाँ मुझे जाना है, मुझे काम कराना है, तो पहले आप उनसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगिए। अगर वो रजिस्टर्ड है तो आपको देंगे, वो लीगल तरीके से काम करेगी। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इलीगल है, इलीगल तरीके से काम करेगी और आपको फंसाया जा सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो लाख 1.5 लाख रुपए कर्ज लेकर के ऑफिस में देते हैं, और ऑफिस में देने के बाद वो अपना सपना पूरा करने अरब कंट्री जाते हैं कि हम काम करेंगे, कुछ पैसा होगा, फैमिली के लिए कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ उल्टा हो जाता है, धोखाधड़ी हो जाता है, फंसा दिया जाता है।
तो उस फंसने से बचने के लिए ये सब ट्रिक बताया हूँ मैं। इस तरह का ट्रिक आप अप्लाई करके अपने ऊपर और ऑफिस से मांग करके, आपका राइट है, मांग सकते हैं, मांग करके आप इस धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो इस तरह आप इस्तेमाल कीजिए इनको, आपके लिए वो ज़रूर काम करेंगे। अगर वो जेन्युइन है, रजिस्टर्ड है, काम करना चाहती है जेन्युइन तरीके से, तो आपको ये सब देने के लिए मना नहीं करेगी। आपका राइट है, आप उनको ज़रूर माँग सकते हैं और माँगिए, तभी जाकर के आप धोखाधड़ी से बचेंगे। अगर नहीं बचना चाहते हैं, आप जिस तरह जाते हैं, जिस तरह से फँस जाते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसी तरह से फँसते रहिए और आपको इसी तरह से दबाया जाएगा और आपसे लाख, 1.5 लाख रुपए लूटा जाता है और आप इसी तरीके से कर्ज में दबे रहते हैं। और ऑफिस खोलने वाले और एजेंट घर में बैठे, गाँव में बैठे अपने माँ-बाप, बीवी-बच्चों के साथ घर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं और मज़े करते हैं और गरीब लोगों को लूटते हैं। तो उनको लूटे जाने से बचने के लिए ये मैं ट्रिक बताया हूँ। इस तरह से आप ट्रिक अप्लाई करके बच सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, जो मैंने ट्रिक बताया है वो सही है, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।